क्या कर रहा था दरवाजा बंद करके? बोलना क्या कर रहा था दरवाजा बंद करके? क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है पीछे? दिखा क्या छुपा रहा है? क्या हो रहा था? पापा वो मैं डंड मार रहा था। डंड मार रहा था। अच्छा है, बढ़िया से कर। 1 महीने में फिसड्डी से पहलवान बनना चाहिए, देगी बिल्ली से टाइगर बनना चाहिए, टाइगर है। कर। तुम्हें तो बुखार है? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, कोई बुखार नहीं है। एक सेकंड, क्या ठीक हो तुम? हाँ, तेज बुखार है तुम्हें? एक भाई की सोच कितनी अच्छी है और एक की नीयत कितनी गंदी। मन तो कर रहा है कि बता दूं इन्हें, पर मैं आर्यमन सर को शर्मिंदा नहीं कर सकती। माँ ने कहा था तुमसे कपड़े बदलने को, लेकिन नहीं। तुम्हें तो सिर्फ बोलती ही रहना है, सुनना है नहीं किसी की। और इतनी तेज बुखार में यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बुखार का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। पर ऐसे मेले रोज नहीं लगते ना। वो दरअसल मुझे अभी पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए, और कुछ नहीं। ठीक हूँ मैं। I'm sorry, तुम पर चिल्लाने के लिए। इतना मुश्किल सा दिन रहा है तुम्हारा, फिर भी इतनी बुखार में यहाँ आकर तुम इतना काम कर रही हो। थक नहीं जाती क्या परेशानियों से? परेशानियों से क्या डरना सर, ये तो भूख जैसी होती है। सॉरी, क्या? भूख जैसी? हाँ, मतलब जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं और फिर भूख मिट जाती है, और थोड़ी देर बाद हमें फिर से भूख लगती है तो हम खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। और ऐसे ही परेशानी होती है, मतलब जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम उससे लड़ते हैं, उसे हराते हैं, और फिर कोई नई परेशानी आ जाती है। पर हाँ, आपने आज जो भी किया ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे मोहन का क्या होता। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरी वजह से कृष्णा का हाथ चल गया। कृष्णा, तुम सारी जलेबियां पैक कर देना, मैंने घर ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपको सारी जलेबियां खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर कोई दया या मेहरबानी या एहसान नहीं कर रहा हूँ। हम सबको जलेबियां बहुत पसंद है, राइट? हाँ। ये तो कह भी रहा था किसी जलेबी खानी है, तो पैक कर दो प्लीज। किटन, सारी जलेबी ले लेना और इनके लिए दवाई ला देना प्लीज। चलो। हाँ चलो। हाँ भाई। Shut up! दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारे? हाँ? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कम से कम आर्यमन से पूछ तो लेते तुम। क्यों पूछूं मैं आर्यमन से? कौन है वो? माय बॉस। डैड, आपको आइडिया नहीं है उस मंदिर के पास कितने फॉरेनर्स आते हैं। वहाँ पे हम डांसिंग लाउंज खोल के कितने पैसे कमा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। पैसा नहीं, पाप कमाएंगे हम। ओ कम ऑन कुंदन, आप आर्यमन के डिसीजंस पे तो कभी सवाल नहीं उठाते। अगर सिड अपने हिसाब से बिजनेस करना चाहता है तो करने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि ये फैसला गलत है। लोग मंदिर में आते हैं भक्ति रस में डूबकर नाचने के लिए, किसी डिस्को में नाचने नहीं आते। और तुम ना इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने लाडले पर ध्यान दो। पूछो इससे किस लड़की से थप्पड़ खाकर आया ये। क्या? थप्पड़? अरे माँ, वो लड़की का ना दिमाग खराब है। उससे जितने पैसों में डील हुई थी वो उससे ज्यादा मांगने लगी। मैंने रोका तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे तुमने ही कुछ गलत किया होगा, अच्छी तरह से जानता हूं कितने पानी में हो तुम। और हां, आज के बाद कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम आर्यमन से पूछोगे। ये मेरा ऑर्डर है, समझ गए? कौन थी? किस लड़की ने हिम्मत की तुझे थप्पड़ मारने की? बोल। अरे माँ, वो है ना वेडिंग प्लानर की टीम में, कृष्णा। क्या? वो
कौड़ी की लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुझे थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को मारा। चल अभी चलकर अनन्या को आर्यमन और उसके वो मरहम लगाने वाला वीडियो दिखाते हैं। अनन्या खुद ब खुद उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। अभी चल। नहीं मॉम, अभी नहीं। कृष्णा को नौकरी से निकलवा कर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मैं उसे उस जगह पे चोट दूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, और मैं जानता हूं वो जगह कौन सी है। मोहन, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये तेरे लिए नए जूते। आज पता है, मेले में आर्यमन सर आए थे, और जब उन्हें पता चला ना कि मुझे बुखार है, तो उन्होंने ना सारी जलेबियां खरीद ली। इतने बड़े आदमी हैं, पर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। जूते कैसे लगे? बहुत मस्त है दीदी, अच्छे लगे। दीदी ये क्या, तेरा हाथ कैसे जल गया? तुझे तो बुखार है। रुक, मैं तेरे लिए काढ़ा लाता हूँ। चिंता न थे कर, दवाई ले ली है मैंने। तूने खाना खाया? नहीं दीदी, तेरे आने का वेट कर रहा था। चल मैं दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। चल। सुन ना, आज स्कूल में जो हुआ ना, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत ले। अब ना वो लड़के तुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोमवार को ना तू एकदम बिना डरे आराम से स्कूल जाना, ठीक छे? मेरा तो ठीक है दीदी, मैं ठीक हूँ, पर तेरा क्या? मुझे पता है तुझे बुखार क्यों आया। रत्ना भाभी ने सब बताया जो दिन में हुआ आज। जावे दे, ऐसा सोच कि बला आई थी लेकिन टल गई। आज टली है, कल फिर लौट आई तो। दीदी तू इतनी पूजा करती है अपने द्वारकाधीश जी की, और ये फल मिल रहा है हमें। द्वारकाधीश जी पर मत जाना, अगर उन्होंने इस परिस्थिति में डाला है तो बेड़ा पार भी वही कराएंगे। और आज हम दोनों एक दूसरे को खाना अपने हाथ से खिलाएंगे। ये ले। दीदी तू क्यों काम कर रही है? तुझे बुखार है ना? अच्छा, तो कौन करेगा? और वैसे भी मैंने दवाई ले ली है। मैं हूं ना। तू ये ले, तू आराम कर और गर्म पानी पी, उससे तेरा बुखार और सुर दोनों साफ हो जाएंगे। कल तेरी भजन संध्या है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस जरा हाथ लग गया। चोट तो नहीं लगी ना तुझे? दीदी कितना सूरीला गाती है तू। काश एक दिन ऐसा हो, तू गाए और मैं नाचूं, कितना अच्छा लगेगा ना। वाह, यहाँ मैं भजन करूंगी और तू करेगा डिस्को, और पूरी जनता वहां से खिसको। चाहे और वैसे भी तुम आजकल के लड़के ये पुराने गानों के साथ जो नए नए ढिंचैक नाचते हो ना, वो मुझसे नहीं गाया जाएगा। कैसे बताऊं तुझे कि मुझे डिस्को नहीं कथक करना पसंद है। अच्छा ठीक है, गोलगप्पे की तरह मुंह मत खुला। चल करते हैं कोशिश। तुम बस देखती जाओ, जो आइडिया मेरे दिमाग में है ना, उस हिसाब से तो मैं इस पूरी जगह का नक्शा ही बदल दूंगी। सॉरी
सॉरी मैडम, मैंने ना देखा नहीं, मैं अभी साफ कर। हाथ मत लगा। दिखेगा कैसे? आंखों में इतने बड़े बड़े सपने जो बिठा रखे हैं। मेरी इतनी एक्सपेंसिव साड़ी और इतनी एक्सपेंसिव सैंडल्स खराब कर दी। तुम्हारे पूरे साल की सैलरी से ज्यादा एक्सपेंसिव है ये साड़ी और सैंडल्स। कौन भरेगा इसका नुकसान? रिलैक्स मॉम, क्या रिलैक्स। रिलैक्स? आपकी ब्रांडेड साड़ी और सैंडल की कीमत बेचारी कृष्णा क्या जाने। ना वो किसी अच्छे स्कूल गई है, ना अच्छे लोगों के बीच में रहती है। कहाँ से आएगी इतनी समझ? जस्ट फॉरगेट इट। अदरवाइज आर्यमन को लगेगा हम बेवजह गरीब लोगों को नीचा दिखाते रहते हैं। क्या बेबी, कितने ड्रीम्स थे मेरे। मैंने सोचा था कि तुम्हारी इटली या रोम में डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। कितनी प्लानिंग की थी मैंने, और तुम मुझे यहाँ इस द्वारका में ले आई इन गवारों के बीच। ना कोई क्लास है, ना स्टैंडर्ड, और ना ही मैनर्स। एलएस। जिसमें प्रेम है वो नाता सबसे सुंदर बंधन है। तभी तो द्वारका में रुक्मिणी के साथ देवकी नंदन है। रुक्मिणी जी के दिल में द्वारकाधीश जी के लिए जो प्यार था, उसका ही प्रतीक है ये द्वारका। और अगर आपके और आर्यमन सर की शादी यहाँ होती है तो आपको रुक्मिणी जी और ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। ये तो अच्छी बात है ना? कर ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले। एक बार अनन्या तेरा और आर्यमन का वीडियो देख ले, फिर मैं सबके सामने बेइज्जत करूंगी तुझे। सुन लड़की, ये जो तेरा ज्ञान है ना, इस ज्ञान इसी ज्ञान की तो तुझे जरूरत है सृजला। कितनी प्यारी बातें बोलती है तू बेटी, कितनी संस्कारी, कितनी पवित्र। ये लड़की इतनी छोटी सी है, फिर भी उसे शादी के पवित्र बंधन की समझ है। मम्मी जी, इस लड़की की सोच कितनी सुंदर है और इसका मन कितना पवित्र, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो बेबी, तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना है। कम। इतनी छोटी सी उम्र में भी तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो कृष्णा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हुआ? दादी, मेरी माँ नहीं है। फिर तो तेरे पापा बिल्कुल अकेले रह जाएंगे जब तू शादी करके जाएगी। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने, जब तुम्हारी माँ तुम दोनों का बोझ मेरे ऊपर डालकर चली गई। गुस्सा आ रहा है ना तुझे ये देखकर? मेरा तो खून खौल रहा है। just look at आर्यमन, देख। तेरी किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं है उसे, लेकिन देख कैसे इस लड़की को मरहम लगा रहा है। बिलीव मी बेबी, मैं तो रात भर नहीं सोई, सिर्फ ये सोच सोच के कि जब तुझे इसकी असलियत के बारे में मालूम पड़ेगा तो तेरा तो दिल ही टूट जाएगा। और माँ, इस बेशर्म लड़की को देखो, अमीर लड़का देखा नहीं कि लगी उसे फंसाने। मुझे तो शक्ल से ही कोल्ड लिगर लग रही है। एग्जैक्टली। मैं अच्छे से जानती थी ये आर्यमन ना तुझे डिजर्व ही नहीं करता। आई एम सो ग्लैड एंड थैंक गॉड कि तुझे भी ये बात समझ में आ गई। दादी, मैं ना शादी नहीं करने वाली। बहुत जिम्मेदारियां हैं सर पर, और फिर मेरे छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है, पापा का ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करनी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि द्वारकाधीश जी तुम्हारे लिए एक ऐसा राजकुमार भेजेंगे जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ध्यान रखेगा। वो लड़का तुम्हारे लिए एक ऐसा तारा बनकर आएगा, तुम विश करेगी और वो पूरा कर देगा। मेरी किस्मत में तो कोई तारा ही नहीं है दादी, टूटे हुए तारे भी नहीं। और वैसे भी द्वारकाधीश जी ने तो ऐसे लड़के बनाने ही बंद कर दिया। बुखार उतर गया तुम्हारा?